ड्रामा सीरियल माहिरी में राइला आईनी की दुश्मन बन चुकी है और वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रही। और यहाँ पर साइका भी राइला की तमाम पोज को खोल रही है, उसके चेहरे और जादू टोने को बेनकाब कर रही है। और यहाँ पर तीसरी जानिब जो हबीब कारनामा करने जा रहा है मीटिंग के अंदर, जो कारोबार के अंदर मीटिंग करके खुद जो बिजनेसमैन बन रहा है, वहाँ पर समीना भाभी भी काफ़ी गुस्से हो रही है। और आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे ड्रामा सीरियल माहिरी में इंटरेस्टिंग सीन होने जा रहे हैं नाजरीन। जैसा कि यहाँ पर आईनी सुबह सुबह खाने के टेबल जैसे तमाम घर के काम को का सारा अंजाम अच्छे से दे रही है, और जैसे भी सभी नाश्ते के टेबल पर बैठेंगे तो यहाँ पर आईनी जो उस पर इंस्पायर होकर समीना भाभी उसकी तारीफ करेगी कि आईनी कैसे तुम घर के काम भी कर रही हो और साथ साथ अभी अपनी स्टडी को भी कंप्लीट कर रही हो। और यहाँ पर आईनी बोल पड़ती है कि बड़ी अम्मी मैं घर के काम भी साथ कर रही हूँ और साथ साथ अभी अपने स्टडी को भी कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ पर अनाया को भी संभाल रही हूँ, तो क्यों ना आप फाखिर को भी इस बात की इजाज़त दे दे कि वो घर के ऑफिस के काम के साथ साथ वो अपनी स्टडी को भी कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर समीना भाभी कहती है कि मैं फाखिर को इजाज़त देती हूँ कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट अगर करना चाहता है। तो क्या आईनी बोलती है कि जी बड़ी अम्मी वो स्टडी को अपनी कंप्लीट करना चाहता है, उसका शौक़ है। तो यहाँ पर समीना भाभी इजाज़त दे देती है कि अगर वो ऑफिस को कंप्लीट करेगा, अब ऑफिस के काम के साथ साथ अगर स्टडी करना चाहता है तो मैं इसकी इजाज़त देती हूँ, क्योंकि उस पर एक भारी जिम्मेदारी है घर की और ऑफिस की। अगर वो ये कर सके अच्छी तरह तो वो कर सकता है। यहाँ पर आईनी काफ़ी खुश होती है कि फाखिर भी यहाँ पर स्टडी करने की। और दूसरी जानिब नाज़नी जो हबीब ने खेल खेला है कि राइला को फ़ोन करके कहा भी था कि तुमने घर के अंदर फाखिर और बड़ी भाभी यानी समीना भाभी को रोक के रखना है, उनको ऑफिस नहीं आने देना। लेकिन वो अचानक बाद में मीटिंग के दौरान ही पहुंच जाते हैं, जहां सारे डिपार्टमेंट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राइला क्या करने वाली है आईनी के साथ। आईनी घर के अंदर वो तेल छिड़क देती है और आईनी यहाँ से गुजर रही होती है और साथ ही साथ समीना भाभी भी गुजर होती है। जैसे ही यहाँ पर आईनी का गुजर होता है तो आईनी गिर के उसको पैर के अंदर मोच आ जाती है और उसको घर में उठाकर बेड पर लाया जाता है। और यहाँ पर राइला की भी पोल खुल जाती है, पर साइका सब कुछ देख रही होती है और आखिरकार यहाँ पर बोल पड़ती है कि भाभी अगर ये काम राइला ने किया है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। आईनी को भी बता देती है कि अगर ये उसका काम होगा तो मैं उसके जान से मार दूंगी। तो यहाँ पर साइका जो है वो भी हबीब को उस पर कड़क उठती है कि तुम अपनी बीवी को लगाम डालो, वो तुम्हारी बेटी को माजूर करना चाहती थी। और यहाँ पर हबीब भी कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि फाखिर और समीना भाभी को रोकना है, तुमने मेरी बेटी पर क्यों ये जुल्म किया। तो यहाँ पर राइला अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, हबीब को कन्विंस कर लेती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब पर डोरे डालकर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे हाथ दे दूंगी। यहाँ पर हबीब जहाँ फाखिर और समीना भाभी पहुंच जाते हैं दफ्तर पर, काफी हबीब पर भी काफी कंसल्ट करते हैं कि तुमने क्यों मीटिंग की जल्द से जल्द खुद को अंजाम दी, और इसी तरह अगर तुम करते रहोगे कि तुम्हें कारोबार से हाथ धोना पड़ेगा और तुम नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पर हबीब काफी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और दूसरी जानब साइका भी घर के अंदर जो चुकन्नी हो जाती है, वो आईनी के बेड के ऊपर लेटने की वजह से घर पे तमाम बाकी काम भी खुद संभाल रही होती है, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि अगर मैं घर पे काम नहीं करूंगी तो मुझे फाखिर और समीना भाभी घर से निकाल लेंगे और साथ राइला के भी मिल जाएगी। इसी तरह वो राइला का साथ नहीं दे रही और यहाँ पर आईनी के काम करके राइला को चेहरे को बेनकाब कर रही है, जो ज़्यादा टोनी कर रही है। कितने लोग राइला का बुरा अंजाम देखने वाले हैं कि आने वाली एपिसोड के अंदर देखेंगे कि हबीब भी राइला पर कंसल्ट करने वाला है। यहाँ पर साइका भी हबीब के अलावा राइला पे कंसर्न नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करने वाला। और आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि राइला का बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह जादू टोने करके इस घर को आने वाली किस्त एंड इंडस्ट्री होने वाली है, जिसमें आप सभी दोस्त देखेंगे कि राइला का काफी बुरा अंजाम होने वाला है। कितने लोग राइला का बुरा अंजाम दे जाते हैं, तो वीडियो को कमेंट्स बुक में अपनी जरूर राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।